भेरू छापड़ा गांव का एक मेहनती किसान था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था और उसके माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे। भेरू बचपन से ही जानता था कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। भेरू के पास केवल 3 बीघा खेत थे। गांव के लोग अक्सर कहते, भेरू इतनी छोटी जमीन से क्या होगा। लेकिन भेरू ने कभी हार नहीं मानी। उसने मन में ठान लिया था कि वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाएगा। एक साल बारिश कम हुई और फसल अधूरी रह गई। भेरू के पास न अनाज था और न पैसे। वह बहुत परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बड़े किसान से सलाह ली। बड़े किसान ने कहा, भेरू, खेती सिर्फ मेहनत से नहीं होती, दिमाग और नई तकनीक भी जरूरी है। भेरू ने उनकी बात मानी और अपने खेत में बदलाव करना शुरू किया। उसने नए बीज लगाए, सिंचाई का बेहतर तरीका अपनाया और फसल को कीट और बीमारी से बचाने के लिए मेहनत की। कुछ महीनों बाद भेरू की फसल छापड़ा गांव में सबसे अच्छी हुई। धान और गेहूं की उपज इतनी अधिक हुई कि उसने परिवार की जरूरतें पूरी की और बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाया। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। भेरू ने खेती के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया। उसने गांव के छोटे बच्चों के लिए किताबें और खेल का सामान भी जुटाया। वह चाहता था कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। भेरू का मानना था कि शिक्षा ही असली दौलत है। समय बीतता गया। भेरू का परिवार खुशहाल हो गया। उसने अपने खेत बढ़ाए और छापड़ा गांव में किसानों के लिए सामूहिक परियोजना शुरू की। वह दूसरों को नए तरीके सिखाने लगा। भेरू ने साबित किया कि यदि किसान एक दूसरे की मदद करें और नई तकनीक अपनाएं, तो गरीबी कम हो सकती है और गांव प्रगति कर सकता है। एक दिन गांव में मेला लगा। भेरू को मंच पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया। उसने भाषण दिया, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। संकटों में भी उम्मीद बनाए रखना और मेहनत करना सबसे बड़ी ताकत है। भेरू की कहानी छापड़ा गांव के हर बच्चे और किसान के लिए प्रेरणा बन गई। उसने दिखा दिया कि साधारण इंसान भी संघर्ष और समझदारी से बड़ा बदलाव ला सकता है। भेरू का जीवन सरल लेकिन प्रेरणादायक था और उसकी मेहनत ने पूरे गांव को यह सिखाया कि धैर्य और प्रयास से किसी भी समस्या का समाधान संभव है।